एम्स में एक सीट, ये सपना तो लाखों स्टूडेंट्स देखते हैं, पर 2026 में इस सपने को हकीकत में कैसे बदला जाए? तो चलिए, आज हम सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि वो स्ट्रैटेजी समझेंगे जो इस सफर में आगे ले जाएगी। सबसे पहले इस चैलेंज का स्केल समझते हैं। सोचकर देखिए, 2.5 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स और सीटें कितनी? सिर्फ 2000 के आसपास। ये नंबर सुनते ही समझ आ जाता है कि क्यों ये देश के सबसे टफ एग्जाम्स में से एक है। तो सवाल ये उठता है कि इतने जबरदस्त कंपटीशन में टॉप पर आने का आखिर सीक्रेट है क्या? चलिए पर्दा उठाते हैं उन स्ट्रैटेजिक एडवांटेजेस से जो इस भीड़ से आगे निकलने में मदद करेंगे। तो आज के इस ब्रेकडाउन में हम इन 5 पॉइंट्स पर फोकस करेंगे। पहला, एम्स का असली कॉम्पिटिटिव एज क्या है। फिर एंट्री के लिए क्या बेंचमार्क्स हैं। इसके बाद कट ऑफ रैंक्स को डिकोड करेंगे और हाँ, उन सीट किलर गलतियों से भी बचेंगे। और आखिर में 2026 के लिए पूरा एडमिशन रोड मैप देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एम्स सिर्फ एक ब्रांड नेम नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा एक स्ट्रक्चरल एडवांटेज छिपा है जो किसी भी एम्स कैंपस में एडमिशन को हर मेडिकल एस्पिरेंट का अल्टीमेट गोल बना देता है। और ये सीक्रेट है इंटरनल पीजी कोटा। सच कहें तो यही वो सबसे बड़ी वजह है जो एम्स को देश के बाकी मेडिकल कॉलेजों से एक अलग ही लीग में रखती है। इसी के लिए सारी दौड़ है। तो आखिर ये इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस यानी आईपी कोटा है क्या चीज? इसका मतलब सीधा सा है, अगर एमबीबीएस एम्स से किया तो पूरे एम्स नेटवर्क में पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स यानी एमडी एमएस की सीट्स में 50% रिजर्वेशन मिल जाता है। ये एक करियर गेम चेंजर है जो पीजी का रास्ता काफी आसान बना देता है। और यहाँ पर फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ अगर कोई नए एम्स में भी एडमिशन ले लेता है तो उसे पीजी सीट के लिए एक सिक्योर इंटरनल पाथवे मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ किसी टॉप स्टेट कॉलेज से एमबीबीएस करने के बाद भी पीजी के लिए वापस से उसी ऑल इंडिया लेवल कंपटीशन में उतरना पड़ता है। चलिए अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, मतलब वो नॉन नेगोशिएबल रूल्स जिन्हें पूरा करना ही पड़ेगा। इसमें कोई इफ या बट नहीं चलता। सबसे पहला रूल, एज। 31 दिसंबर 2026 तक कम से कम 17 साल का होना जरूरी है। फिर आते हैं 12th के मार्क्स, पीसीबी और इंग्लिश मिलाकर। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 60%, एससी एसटी के लिए 50% और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए 45%। एक बात साफ समझ लीजिए, ये बिल्कुल स्ट्रिक्ट बेंचमार्क्स हैं, इसमें कोई छूट नहीं है। लेकिन एक मिनट, बोर्ड के मार्क्स तो सिर्फ स्टार्टिंग लाइन है। असली रेस, आगे का पूरा सफर, वो तो नीट के स्कोर से ही तय होता है। सब कुछ उसी स्कोर पर डिपेंड करता है। और जब स्कोर की बात हो ही रही है तो टारगेट्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। अगर निशाना एम्स नहीं दिल्ली है तो 710 प्लस का टारगेट रखना होगा, और अगर बाकी के एम्स को टारगेट कर रहे हैं तो भी 665 प्लस से कम में बात बनेगी नहीं। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर, डेटा। चलिए अब इन नंबर्स को डिकोड करते हैं जो आपके गोल्स को एक कॉन्क्रीट टारगेट में बदल देंगे। ये वो रैंक्स हैं जिन पर 2026 की प्लानिंग में नजर रखनी है। जरा कंपटीशन का गैप देखिए। एम्स नई दिल्ली जनरल कैटेगरी की सीट 47th रैंक पर क्लोज हो गई, सिर्फ 47। वहीं एम्स मदुरई में 3590 रैंक तक सीट मिली। इससे एम्स नेटवर्क के अंदर का ही कितना बड़ा डिफरेंस है ये साफ पता चलता है। ये टेबल 2025 की क्लोजिंग ऑल इंडिया रैंक्स दिखा रही है। इसे 2026 की प्लानिंग के लिए एक सेफ जोन बेंचमार्क की तरह देख सकते हैं। लेकिन हाँ, ये भी याद रखें कि कंपटीशन हर साल बढ़ सकता है, तो अपनी कैटेगरी के हिसाब से टारगेट सेट करें और कोशिश उससे बेहतर करने की ही होनी चाहिए। अच्छा, अब एक बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक पर आते हैं, ऐसी गलतियां जो सीट हाथ से छीन सकती हैं। और यकीन मानिए, कभी कभी टॉप रैंकर्स भी छोटी छोटी एडमिनिस्ट्रेटिव मिस्टेक्स की वजह से अपनी सीट गंवा देते हैं। सबसे पहली और सबसे कॉमन गलती, एक्सपायर्ड सर्टिफिकेट। ध्यान से सुनिए, ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट्स एग्जाम के फाइनेंशियल ईयर में इशू होने चाहिए। मतलब 2026 के एग्जाम के लिए सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2026 के बाद का बना होना चाहिए। पुराना सर्टिफिकेट मतलब ऑटोमेटिक रिजेक्शन, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। दूसरी क्रिटिकल एरर, गलत टाइप का सर्टिफिकेट। देखिए, एम्स एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, इसलिए कैटेगरी सर्टिफिकेट भी सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट वाला ही चाहिए। स्टेट लिस्ट वाला सर्टिफिकेट यहाँ नहीं चलेगा। ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। और तीसरी गलती, जिसे अक्सर अच्छी रैंक लाने वाले भी कर जाते हैं, वो है चॉइस फिलिंग स्ट्रैटेजी में गड़बड़।
सोचिए, रैंक 500 आई और चॉइस में सिर्फ टॉप 3 एम्स डालें। हो सकता है पहले राउंड में कोई सीट ही ना मिले। हमेशा टॉप डाउन अप्रोच रखें और जितने हो सकें उतने ज़्यादा ऑप्शंस भरें। तो बस इन 3 सीट किलर गलतियों को गांठ बांध लीजिए। इनवैलिड सर्टिफिकेट डेट, रॉन्ग सर्टिफिकेट टाइप और इनकम्प्लीट चॉइस फिलिंग। इन चेतावनियों को ध्यान में रखना सालों की मेहनत को बचा सकता है। चलिए अब फाइनल सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हम एग्जाम से लेकर कैंपस रिपोर्टिंग तक का एक क्लियर स्टेप बाय स्टेप रोड मैप देखेंगे। प्रोसेस वैसे काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। स्टेप 1, मई 2026 में नीट यूजी एग्जाम में फोड़ना है। स्टेप 2, एमसीसी की वेबसाइट यानी mcc.nic.in पर रजिस्टर करना है। स्टेप 3, करीब 10,000 रुपए की रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करनी है। और स्टेप 4, सीट अलॉट होने पर सीधा उस एम्स कैंपस में जाकर रिपोर्ट करना है। और ये बात इस पूरे ब्रेकडाउन का निचोड़ है। एम्स में एंट्री सिर्फ इस बात पर नहीं है कि कितना जानते हैं, बल्कि इस पर है कि प्लानिंग कितनी अच्छी है। सही स्ट्रैटेजी ही आखिरी में जीत दिलाएगी। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट यही है, एक ऐसी सीट जिसके लिए इतनी मेहनत की है, उसे एक छोटी सी पेपर वर्क की गलती की वजह से हाथ से मत जाने दीजिए। मेटिकुलस प्लानिंग उतनी ही जरूरी है जितनी की एकेडमिक प्रिपरेशन। तो आखिर में सवाल हर एस्पिरेंट के लिए यही है, क्या प्लान उतना ही स्ट्रांग है जितनी प्रेपरेशन? इस पर सोचिए, क्योंकि इसका जवाब ही एम्स तक के सफर का फ्यूचर डिसाइड करेगा।